वेलकम टू एग्जाम टाइम स्टूडेंट्स। 25 नवंबर तक के अब तक के जितने भी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बन सकते हैं अपडेट के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट टॉपिक पर। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ चक्रवाती तूफान निवार एनआईवीएआर के लिए पूरी तरह तैयार। एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के संभावित प्रभावित क्षेत्रों में 22 टीमों को पूर्व तैनात किया। एनडीआरएफ जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है। चक्रवाती तूफान निवार एनआईवीएआर निवार पुडुचेरी के पूर्व दक्षिण पूर्व में 380 किलोमीटर और चेन्नई से 430 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। ये अगले 12 घंटे के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान में और तीव्र होने की संभावना है। चक्रवात निवार 25-15 नवंबर 2020 की देर शाम पुडुचेरी के आसपास कराईकल और मामल्लपुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करने की संभावना है, जो कि 120 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चक्रवाती तूफान के रूप में होगा। अब आपकी इधर आप देख सकते हो कि आप इस चीज को नाम ही चक्रवाती तूफान को निवार दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको आ सकता है कि जब उसने पहुंचना था कराईकल और मामल्लपुरम के बीच में तो कितने किलोमीटर की स्पीड से आना था या कितने किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आना था। तो ये आपके 2-3 गुड पॉइंट्स इसमें हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पे। चक्रवाती तूफान के ऊपर नजदीकी नजर रखी जा रही है। राष्ट्रपति आपदा मोचन बल एनडीआरएफ मुख्यालय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित बटालियनों के कमांडेंट संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी पूर्वानुमान और राज्य प्राधिकरणों की आवश्यकताओं को देखते हुए 22 टीमों, तमिलनाडु में 12 टीमों, पुडुचेरी में 3 टीमों और आंध्र प्रदेश में 7 टीमों को संभावित प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व तैनात किया गया है। अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए टीमों को गुंटूर एपी, त्रिशूर केरल और मुरली ओडिशा में रिजर्व रखा गया है। आपको ये गुंटूर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और 22 टीमों में कौन से देश हैं इनके ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज आप इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पे। सभी टीम के पास लैंडफॉल के बाद बहाली के लिए विश्वसनीय वायरलेस और सैटेलाइट संचार ट्री कटर पोल कटर है। वर्तमान कोविड-19 परिदृश्य के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीमें उपयुक्त पीपीई से सुसज्जित है। एनडीआरएफ जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है। चक्रवात के बारे में जानकारी के लिए सभी नागरिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और प्रभावित क्षेत्रों में कोविड-19 और इसे रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। सभी तैनात दल चक्रवात से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने में स्थानीय प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। एनडीआरएफ समुदाय के बीच सुरक्षा की भावना फैला रहा है कि एनडीआरएफ टीमें आपकी सेवा में उपलब्ध हैं और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक क्षेत्र में मौजूद रहेगी ताकि जनता घबराए नहीं। काफी बड़ा डिजास्टर हो सकता है अगर ये चक्रवात आता है तो। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। राष्ट्रपति 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन केवड़िया गुजरात में करेंगे। सम्मेलन में प्रधानमंत्री वर्चुअली उपस्थित रहेंगे और समापन समारोह में संबोधन करेंगे। चलिए आइए इसे एक्सप्लेन में सुनते हैं। संविधान दिवस के उत्सव और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के शताब्दी वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए इस बार 80वें सम्मेलन का आयोजन 25 व 26 नवंबर गुजरात की धरती पर केवड़िया में होने जा रहा है। आज गांधीनगर में आयोजित पत्रकार परिषद में लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने यह जानकारी दी। तो इसमें भी आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट, ये कितनेवां सम्मेलन है और कौन सी डेट को होने जा रहा है या होएगा। आपका अगर पास्ट में देखा जाए ये क्वेश्चन जब निकल जाता है, अगर आगे आने वाले पेपर्स में आता है तो कब हुआ था और किसने ये जानकारी दी थी, ओम बिरला ने। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पे।
श्री ओम बिरला ने कहा कि 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी दिनांक 25 नवंबर 2020 को प्रातः 11 बजे करेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति तथा माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान वेंकैया नायडू जी भी उपस्थित रहेंगे। पीठासीन अध्यक्षों के सम्मेलन के सभापति भी इस 2 दिवसीय सम्मेलन में शामिल रहेंगे। कौन कौन शामिल होगा ये आपके इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी सहित कई गणमान्य अतिथि भी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन में देश की सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। 27 विधानसभाओं व विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों की सम्मेलन में भाग लेने की पुष्टि की हो चुकी है। सम्मेलन में सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिवों तथा अन्य उच्च अधिकारी को के भी सम्मिलित होने की संभावना है। गुजरात की धरती वह पावन भूमि है जहां भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने वाले भारत माता के महान सपूत महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 550 से अधिक रियासतों में बटे देश को एक राष्ट्र बनाने वाला लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जन्म भी यही हुआ था। गुजरात में 130 करोड़ भारतीयों की देश की एकता और अखंडता के प्रति समर्पित रहने के प्रतीक के रूप में दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा स्थापित है। चलिए आइए नेक्स्ट है। ओम बिरला ने कहा कि 26 नवंबर का दिन लोकतांत्रिक इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ये दिन पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की परंपरा वर्ष 1921 में प्रारंभ की गई थी। बीती अवधि में यह सम्मेलन लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से अनुभवों, नए विचारों और नवाचारों को साझा करने का एक सशक्त मंच सिद्ध हुआ है। इस बार के सम्मेलन का विषय सशक्त लोकतंत्र हेतु विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का आदर्श समन्वय रखा गया है। इधर भी आपके 26 नवंबर 1921 और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये सब आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। बिरला ने कहा कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए 3 कार्य सत्रों में विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी वर्तमान संदर्भ में देश के में प्रजातंत्र को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने हेतु शासन के तीनों अंगों के बीच परस्पर सहयोग, सामंजस्य और बेहतर समन्वय की आवश्यकता के संबंध में विचार किया जाएगा। सम्मेलन में विधायिका एवं कार्यपालिका की जनता के प्रति संवैधानिक जवाबदेही को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने पर भी विचार किया जाएगा। सम्मेलन में संसद तथा विधानसभाओं की कार्यवाही को अनुशासित तथा प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित किए जाने पर भी चर्चा की जाएगी। श्री बिरला ने कहा कि 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन दिनांक 26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस के अवसर पर होगा। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। सभी प्रतिभागी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का भी पाठ भी पढ़ेंगे। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी व विधायी निकायों के सचिव संविधान के मूल्य के अनुरूप विधायिका को और अधिक मजबूत, सशक्त व जवाबदेह बनाने का भी संकल्प करेंगे। सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किए जाने के साथ संपन्न होगा। सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि माननीय राष्ट्रपति जी पहली बार सार्वजनिक समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। पहली बार सम्मेलन के साथ ही केवड़ियों में संविधान और मूल कर्तव्यों विषय पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। आम जन इस प्रदर्शनी में जहां संविधान के बारे में जान सकेंगे, वही अपने कर्तव्यों को भी समझ सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहली बार पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भाग लेंगे।
सम्मेलन में भाग लेने आ रहे राज्यों की विधानसभाओं की ओर से भी सम्मेलन स्थल पर विभिन्न प्रकार के स्टैंडीज और प्रेजेंटेशंस रखे गए हैं, जिससे प्रतिभागियों को इन राज्यों के बारे और अधिक विस्तार में जानने व समझने को मिलेगा। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक सारे क्लियर हो गए होंगे। आप में से किसी को भी अगर कोई डाउट हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।